के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे पानी की किल्लत की। राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसी जगह हैं जहां के लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बने रहने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि नगर निगम जाग जाए। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि शहर के सराय, हसनगंज, बरौरी, बरौलिया, अकबर नगर, हरदासी खेड़ा, डूडा कॉलोनी, दमदम का पूर्वा, चिन्हट व मटियारी जैसे इलाकों में पेयजल नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि 2016 में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। 29 मई अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोर। ये दोहा रहीमदास ने पानी की कीमत को समझाते हुए उस दौर में लिखा था जब पानी से किसी की मान प्रतिष्ठा को जोड़ा जाता था। लेकिन आज ये प्रतिष्ठा कहीं गुमसी हो गई है। आज पानी के बिना सब सून ही सून रह गया है। कमाल की बात तो ये है कि ये किल्लत जिसकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है उसे इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं है। बात राजधानी लखनऊ की कर रहे हैं, जहां बरसों से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। आलम यह है कि खुद कोर्ट को इस मसले पर उतरना पड़ा है और लखनऊ में कई इलाकों में पेयजल समस्या पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दे दिए। पीड़ित लोगों का कहना है कि चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म तो वादे दफन हो जाते हैं। ये कोई एक बार की बात नहीं है, हर बार यही होता है। मुद्दे सिर्फ चुनाव के दौरान ही याद आते हैं। बता दें कि इस मसले पर 2016 से सुनवाई चल रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। केंद्र और प्रदेश में मजबूत सरकार है, उसके बाद भी आम आदमी, आम मतदाता साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। मसला तो ये है कि हर मैटर को जोर शोर से पक्ष और विपक्ष दोनों ही समय के साथ साथ उठाते रहते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवन यापन करने वाले लोगों की इस समस्या को कोई नहीं उठाता और कोई नहीं सुनता। आखिर पीने का पानी क्यों चुनावी मुद्दा नहीं बनता है? तमाम योजनाएं हैं, लेकिन धरातल में सिर्फ सूखा ही सूखा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि राजधानी में पानी नहीं। जी हां, राजधानी, किसी प्रदेश में राजधानी उस शहर को बनाया जाता है जो पूरी तरीके से डेवलप हो, और कहते हैं कि राजधानी में सभी सुविधाएं होती है, ये सभी सुविधाओं से लैस होती है। लेकिन क्या हो अगर किसी प्रदेश की राजधानी ही जो मूल जरूरत की चीजें हैं उनसे पूरी तरीके से दूर हो? सोचिए आप, एक राजधानी में पीने के पानी की किल्लत कितना बड़ा विषय है। लेकिन बड़ी बात यह कि इन छोटी छोटी चीजों को चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनाया जाता, क्योंकि नेताओं के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही हो जाती हैं। अब बड़ी बात यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान की मांग एक तरफ, कहते हैं कि एक आम व्यक्ति को जीने के लिए ये मुख्य 3 चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं। लेकिन अगर यही 3 चीजें ना हो, रहने को घर ना हो, पीने को पानी ना हो और खाने को खाना ना हो, तो कैसी राजधानी, कैसा विकास और कैसे चुनाव के मुद्दे? आज इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं और सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। सबसे पहले संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, राजधानी है लखनऊ, हम कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है, लेकिन कैसे मुस्कुराइए साहब, क्योंकि लखनऊ में तो पीने को पानी भी नहीं है। बिल्कुल गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बात होती है कि मुस्कुराइए अब लखनऊ में है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं, खास तौर पे पानी की समस्या को लेकर के। क्योंकि पानी जो उनको पीने को मिल रहा है वो बिल्कुल मिट्टी भरा पानी वो मिल रहा है। साथ ही साथ में जो कहते हैं सीवर का जो पानी आता है उस पानी से प्रयोग करना पड़ रहा है। तो लोगों की स्थिति बहुत ही यहाँ पर दूभर है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हम बालू अड्डे पे हैं और बालू अड्डे का जो ये क्षेत्र है वो क्या कहता है, यहाँ पर कई बहुत
सी महिलाएं हैं जो अपना दर्द बयां करने के लिए हमको देखते ही मेरे पास में आने का प्रयास किया। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ पर जो समस्या है वो किस प्रकार समस्या है। पहले तो यहाँ पर थोड़ा कुछ पानी रखा हुआ है, वो हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये कैसा पानी है। ये देखिए बिल्कुल गंदगी का पानी है, बिल्कुल इसमें देखिए मिट्टी सी जमी हुई है। और इस तरीके के पानी का प्रयोग जो है ये पीने के लिए, अपने जो यहाँ पर पानी रखा है ये पीने के लिए पानी रखा है। हालांकि इसको जरूर वो साफ करके पानी पिएंगे, लेकिन ये मिट्टी जो बैठी हुई दिख रही है इस पानी में वो बहुत कुछ बताती, बहुत कुछ दर्शाती है कि आखिर इस यहाँ का पानी किस हिसाब से है। तो ये जो पानी है ये इन्होंने यहाँ पर अपने पीने के लिए लाए थे। आप क्या नाम है आपका? आशा चौरसिया। पानी कितने दिनों से गंदा आ रहा है? ये पानी की समस्या कब से आ रहा है? तो 2-3 महीना से नहीं, मगर हम लोग सोचे मट्टी आ रहा किनारे। उस दिन रात चौधरी आए, जब वहाँ नल टूटा है उधर देखी न, वही हल्ला मचाए न, तब वहाँ सब मने जाते तो लैट्रिन का पानी उसमें घुसा पड़ा है। मतलब बदबूदार पानी आता? अरे बदबू मारा था, अरे पानी आता कि घर जैसा लैट्रिन बहता है, बहुत पानी गंदा आता है। आपके यहाँ पानी कैसा आ रहा है घर पे? अब पानी आ रहा है साहब, और एकदम जैसे लैट्रिन का पानी, उल्टी दस्त से परेशान, बुखार से परेशान हैं हम लोग। पानी की वजह से? पानी की वजह से बहुत गंदा पानी आ रहा। टप में बोतलों में भर दो, उसमें गंदगी के मैला बैठ जाता है अधिक तरह से, नाक से सूंघो बदबू आते हैं। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने की? शिकायत वही जब यहाँ बना था तो एक जने आए थे जो उनसे शिकायत की थी, कहीं था ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तब से ठीक ही हो रहा है आज तक का। ऐसे हम लोग मर जाएं फिर पी के पानी। संदीप, इनसे ये भी पूछिए कि कई बार जब नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, चुनाव का मौका है और देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि चुनाव के वक्त पर सभी नेता आम जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातों को जान रखते हैं, वोट मांगते हैं, क्या उस दौरान इनकी ओर से इन समस्याओं को बताया गया है? क्योंकि ये तो मूल जरूरतें हैं। इन महिलाओं से बातचीत जब आप कर रहे हैं तो इनका दर्द हम समझ पा रहे हैं। इनसे ये भी जानिए कि क्या अपनी समस्या से इन्होंने किसी माननीय को अवगत कराया है? बड़ी समस्या, मूल समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब नेता लोग आते हैं उनसे बातचीत होती है आप लोगों की? अभी तो नहीं हुई है। अब गंदगी रहेगी, परेशानी होगी, मन बीमार होता है तो शिकायत तो होगी। इतना भर के आता है तो लैट्रिन एक किनारे अब पानी अलग, लैट्रिन एक किनारे पानी अलग, बदबू मारती है, बिल्कुल हीक मारती है। हम तो सोचे मट्टी आए तो हमके लिए लैट्रिन पड़ा है, तो फिर देखे कब पानी तो सब बाहर नल में देखे लगे, तब टूटा तो पानी लैट्रिन में नाल उससे आ रहा है, सिविल लाइन से आ रहा है। मतलब देखा जाए तो पानी जो है, एक माता जी एक सवाल है कि जिस तरीके से पानी यहाँ पे गंदा आ रहा है, जो स्थिति है बनी हुई है, इसके लिए आप लोगों ने किसी को पत्र लिखा या अवगत कराया? किसी से, अपने स्थानीय नेता से भी आपने कोई शिकायत की? अभी तक तो मैंने नहीं किया, हमको पता ही नहीं चलता है कब कोई आता है कब नहीं। उधर है मेरा। क्या कभी कोई पहुंचता है इन तक? कितने दिनों से है समस्या? अरे नहीं ज्यादा दिन से, धीरे धीरे 4-5 महीना होगा। कभी साफ आता है, कभी गंदा आता, कभी साफ आता, कभी गंदा आता, सब निकल जाता है। बाजी का खोल दो, पानी निकल जाता है, तब साफ आने लगता है। पहले गंदा आता है तब निकल जाता है, तब फिर साफ आने लगता है। ऐसा होता है इसमें। हम लोग बड़ी यहाँ पे समस्या है और कई और लोग भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल संदीप, देखिए इनसे बात करिएगा, संदीप इनसे बात करिएगा और इनसे जानिएगा। संदीप आते हैं आपके पास, तब तक आप देखिए वहां पर कि किस तरीके से लोगों के सामने दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ में समाजसेवी भी हैं सत्यवीर सिंह जी। सत्यवीर जी, आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, खुद इन महिलाओं के बीच में हमारे संवाददाता संदीप पहुंचे हुए हैं। वाकई में इस तस्वीर को देखकर किसी भी आम शख्स को, हम कहते हैं ना कि भावुक हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए खाने को खाना नहीं है, कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन दूसरी ओर उसके पास पीने को पानी भी नहीं हो, तो भला उसकी स्थिति कैसी होगी। और यह हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां पर खुद सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, जहां पर माननीयों का डेरा रहता है। कहते हैं कि राजधानी से सियासत चलती है और लखनऊ तो हम सब जानते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति, कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव में मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन ये पानी का मुद्दा भला क्यों नहीं उठता? क्यों इन तक कोई माननीय नहीं पहुंचा? ये तो किसी को पहचानते तक नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आपने जो विषय को उठाया है और हमें बहुत समय इससे भी पूर्व में सचेत हो जाना चाहिए था। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है, जब ऑफिस में हम मिनरल वाटर या बिसलरी की बोतल का उपयोग करेंगे तो जनता जनार्दन के लिए कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।
सुधार की आवश्यकता तभी है जब हम उस पानी को खुद इस्तेमाल करें। जैसे पिछले दौरान चला था शिक्षा में, शिक्षा का भी वही आधार था कि अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो वहां का सुधार हो पाएगा। वही एक दूसरा कारण पानी को लेकर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर ये सरकारी जितने भी आज ऑफिस बने हुए, ये अगर मिनरल वाटर, विल्सली वाटर को छोड़ के अगर जो सप्लाई गवर्नमेंट विकास प्राधिकरण देता है, अगर ये खुद पीने के सक्षम हो तो शायद सुधार हो पाएगा। आज मैं फिर कहना चाहूंगा, ये मूलभूत मुद्दे जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, जो शिक्षा की जरूरत है आज आम आदमी को, वो मुद्दे चुनाव के में चर्चा में कहीं विषय में नहीं है, कहीं भी विषय में नहीं है। और जनता को इस पर जागरूक होना पड़ेगा। अभी बहुत समय बाकी है, अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर वो बहुत समय निकल चुका होगा, फिर हम कभी अपने पर सुधार नहीं कर पाएंगे। पानी की मूलभूत आवश्यकता, बिन पानी मछली तड़प जाए, उसी तरीके से वो तड़पना आने वाले समय में आदमियों के साथ में दिखा पड़ेगा कि उसमें बहुत सारी चीजें, कॉलोनी में लड़ाई झगड़े मारपीट। नहीं, बिल्कुल सर, ये बड़ा स्वाभाविक है। आप देखिए ना, कोई भी सभ्य व्यक्ति भी अगर इस परिस्थिति में होगा तो मुझे लगता है झगड़ा बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस हद तक नौबत क्यों आए? क्या माननीयों की जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या सांसद जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि चुनाव में अन्य मुद्दों से पहले इन मूल जरूरतों के मुद्दों को उठाया जाए, इन मुद्दों पर काम किया जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए? आप सोचिए, राजधानी लखनऊ में पानी की किल्लत है तो बाकी जगहों पर हालात कैसे होंगे? ठीक है, आपके पास लौटेंगे। संदीप लगातार बने हुए। संदीप, इनसे पूछिए कि इस पानी को ये कैसे पीते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पानी गंदा अगर पिया जाए तो सबसे ज्यादा बीमारियां उससे होती हैं। और जिस तरीके का हाल ये महिलाएं बयां कर रही हैं, वाकई में इस पानी को तो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर पीने के लिए क्या ही इस्तेमाल होता होगा? गरिमा, एक बात अहम है, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे पहुँचा था तो यहाँ पे कोई था नहीं। मैंने एक दो लोगों से बात की, जब मैंने पता किया तो आज अभी देखिए कितनी भीड़ आ गई है मेरे पास में। वो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कितने लोगों की ये समस्या है। ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग आ चुके हैं मेरे पास में अपनी बातें बताने के लिए। वजह ये है कि यहाँ पर जो समस्याएं उठाई जाती हैं वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो हम अगर बात करते हैं, इस सीट की बात करते हैं, तो ये राजनाथ सिंह की सीट है, ये राजनाथ सिंह के खेमे में आती है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर के भी लगातार शिकायतें की। आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले हमने शिकायत भी की थी, क्या रहा उस शिकायत का? देखिए, मैंने भाई आंदोलन किया था आज से 15 दिन पहले, क्योंकि मैं पार्षद उप विजेता हूँ। मैंने आंदोलन किया, जल कल के जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, नगर आयुक्त को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा आए तो पता चला कि गड्ढा टूटा हुआ था, सीवर लाइन से मिला हुआ था, जो सीवर का पानी उससे जा रहा था, तो वो बंद कर दिया। मगर अब भी समस्या की तस्कीवश है, और समस्या इतनी बुरी है कि पानी पी नहीं सकते हैं। और मैं अगर सही से स्वास्थ्य विभाग की यहाँ टीम आए तो घर घर में उल्टी दस्त की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। और 1 साल नगर निगम के चुनाव को हो चुका है। जो क्षेत्रीय पार्षद है, चुनाव जीतने के बाद आज तक क्षेत्र में नहीं आई, नालियों की सफाई नहीं होती है, झाड़ू यहाँ नहीं लगती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हमने 15 दिन पहले इस मुद्दे को उठाया, लेकिन यहाँ समस्या ये लगभग 3-3, 4-4 महीने से लोग झेल रहे हैं। आप कहाँ सो रहे थे अब तक? आपको आकर के यहाँ पे उठाना चाहिए। मैं बराबर जनता के बीच में रहता हूँ, ये सभी लोग हैं, बराबर में आता हूँ, मगर अधिकारी कान में तेल डाल लिए, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। चाहे जल निगम के अधिकारी हो, जीएम जल कल को फ़ोन करता हूं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। नगर आयुक्त साहब जरूर फ़ोन उठा लेते हैं, मगर स्थिति यह है। और आज हम बता रहे हैं कि 1 साल पार्षद को जीते हो गई, आज तक दोबारा नहीं आई, ना झाड़ू लगती है, ना सफाई व्यवस्था है। और अभी पुलिया टूटी हुई है 25 दिन से, लोगों को 8000 की आबादी को यहाँ दिक्कत हो रही है। कल मैंने उसको आंदोलन किया तो आज से तेजी से काम पकड़ लिया। तो स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे राजधानी होने के बावजूद शुद्ध पानी यहाँ पर नहीं जो उपलब्ध कराया जा रहा है। शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध। तस्वीरें दिखाएंगे कि इस रोड की यहाँ पर जो समस्या है, ये एक समस्या नहीं है, सिर्फ पानी की नहीं है, बिजली के तार भी जो निकले हुए हैं वो भी देखे जा सकते हैं कि कैसे निकले हुए हैं, किस तरीके से गरिमा यहाँ पे निकले हुए हैं। यानी कि क्षेत्र का अगर विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ जो खाना पूर्ति की गई है, कहीं ना कहीं देखा गया है जो सरकार जो वादे दावे करते हैं, जो अपने संकल्प पत्र में रखते हैं, लेकिन वो सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हैं। लेकिन ये जो समस्या है ये पूरे क्षेत्र की है। घरों की जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है, और ऐसे ही जो स्थितियां हैं वो पानी की सबसे मूल जो स्थिति होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। पानी कैसा आ रहा है आपके? अरे भैया बहुत गंदा आता है, कम से कम साल हो गई है। 1 साल हो गया और क्या, लेकिन जब कहते हैं भैया तो कोई सुनते नहीं। अब क्या किया जाए? अधिकारी भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है, देखने नहीं आता। राकेश भैया आ भी जाते और कोई आता भी नहीं है यहाँ।
और मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं वो कौन है? नहीं, आपको जनता को यही नहीं मालूम। यहाँ के पार्षद आपको नहीं मालूम? नहीं है यहाँ पे नहीं। आपको पता है पार्षद यहाँ का कौन है? मधु सिंह। मधु सिंह। हाँ मधु सिंह। आप लोग गई कभी उनके पास में शिकायत लेकर के? नहीं, हाँ जाते हैं, ऐसे कोई पड़ती है तो समस्या जाते हैं तो आते हैं नंगे चौहान। हाँ संदीप, इनसे ये भी यहाँ पूछे कि कोई क्या इस सुध बार लेने के चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वोट डालने के लिए जाएंगे, उस दौरान इनके मन में इनकी समस्याएं क्या रहेंगी? क्या उस वक्त इनको ये याद रहेगा किस तरीके से इनको पानी के लिए व्यथित होना पड़ रहा है? जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं। वोट का बहिष्कार करेंगे? सही बात भैया, वो तो है, जबरदस्ती आते हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली, समझो, कोई सुविधा नहीं मिली। कहीं से सबको बीमारी कोई वो बनना है कार्ड, वो भी नहीं बना। 5 लाख वाला कुछ भी तो नहीं होती है। नेता चुनने का तो अधिकार आप लोगों के पास है ना? बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पर महिलाएं परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर कोई इन तक नहीं पहुंचा, कोई नहीं है जो इनकी इन समस्याओं का समाधान निकाल सके। यहाँ तक कि कोई तो इनकी समस्याओं को भी सुनने को तैयार नजर नहीं आता है। ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही सत्यवीर सिंह जी हैं जो कि समाज सेवी है। सत्यवीर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, देखिए राजधानी लखनऊ को लेकर हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके जो मुख्य लखनऊ में ही आते हैं, चिन्हट, मटियारी, ये सब मेन लखनऊ का हिस्सा है। यहाँ पर भी पीने के पानी की किल्लत है। आपको लग रहा है कि जो नेता हैं या फिर जो यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, माननीय हैं, इनकी ओर से इन मुद्दों को दरकिनार किया जाता है और राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं थोप दिए जाते हैं? स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर आम लोगों को समस्याएं हैं उनका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गर्मा जी। मेरा निवेदन यही है, बार बार जनता जनार्दन से कहने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को हम जरूर उठाएं और नेता कभी अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है, जनता उन मुद्दों को कभी सामने नहीं लेके आती। जीतने के बाद में वो सारे अवसर खत्म हो जाते हैं। और ये आज लखनऊ की बात नहीं है, मैं पिछले दौरान जब नोएडा में था तो नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में गंदा पानी, और इस हालात का गंदा पानी था, मैं बता नहीं सकता हूं कि उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां जो कि आज की तारीख में डायरिया, हैजा, बहुत सारी पेट से संबंधित जो बीमारियां जो उस तरीके से पीड़ित है, तो वो हजारों की संख्या में है और जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। मेरा निवेदन सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं यही निवेदन करूंगा संबंधित सरकार से कि जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके जरूर जवाब देते हो, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता जनमानस की है उसको जरूर उनको एक अच्छी सुविधाओं के साथ प्रयोग करना। और सबसे पहले तो शुरुआत यही होगी, अगर संबंधित कोई माननीय आदरणीय महोदय जो भी, सबसे पहले उस पानी को अपने कार्यालय में पी के दिखाएं, अपने घर में पी के दिखाएं जो आम जनमानस को लिए दिया जा रहा है। तो शुरुआत तभी संभव है जब अपने से खुद अगर पानी पिएगा तो संबंधित अधिकारी, संबंधित कर्मचारी, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि जब तक खुद पर वो चीज लागू नहीं होती तब तक शायद वो दर्द भी समझ में नहीं आता है जो आम लोगों को हो रहा है। संदीप के पास वापस से चलते हैं। संदीप, हम देख पा रहे हैं कि जनता जब आपसे बात कर रही है उस दौरान व्यथित नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा स्वाभाविक है, हमारे लिए सोचना भी ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे इस तरीके के पानी का इस्तेमाल लोग अपने दिनचर्या में करते होंगे। बड़ा मुश्किल है इनकी तकलीफ को समझ पाना। बड़ा सवाल यह है कि देखिए राजनाथ सिंह की सीट, जैसा कि आपने बताया, यहां से सांसद है और उसके बावजूद वो केंद्र में भी है, वो देश के रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन अपनी ही सीट पर अगर ये हाल है तो आप समझिए कि बाकी जगहों पर क्या होता होगा। क्या वजह है कि आखिर इस मुद्दे को चुनाव में नहीं लाया जाता? क्या वजह है कि ये लोगों की समस्याएं, आम लोगों की समस्याओं को साइडलाइन कर दिया जाता है? गरिमा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक की समस्या नहीं है, पूरे क्षेत्र की समस्या है और ये क्षेत्र की समस्या है। शायद सभी लोग इसीलिए ये अपने अपने घरों से निकल करके आज जो है लोग सड़कों पर आ करके ये बताना चाह रहे हैं, अपनी बात को, अपनी समस्या को दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि सब अपने दरवाजे पे खड़े हुए हैं, ये इस बात को बताने के लिए कि यहाँ की पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, क्योंकि यही पानी है जो पानी पी करके लोग जो है आज बीमार हो रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह से दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो लोगों की समस्या है, ना तो सही से नाली साफ होती है, ना ही यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था सही से मिल पाती है। तो ये जो एक समस्या है वो लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो नेता जो सीट जीत कर निकलते हैं, आगे निकलते हैं, उनके लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आप यहाँ से वोटर हैं, आप यहाँ से वोट मांगते हैं। तो ये जो समस्या है ये बड़ी समस्या है। कहाँ आप यहीं रहते हैं? पानी कैसा आ रहा है? पानी एकदम पीला पीला आ रहा हो तो उनको मालूम है, गंदा पीला आ रहा है। कहाँ दिखाइए थोड़ा सा पानी तो सीवर वहाँ से भरते हैं हम लोग, जो पानी टंकी लगी हुई वहाँ से पानी भरते हैं हम लोग।
बाकी नल के पानी पीते ही नहीं है इसका पानी। पानी सप्लाई का पानी आ रहा है, वो पानी गंदा आ रहा है। हाँ वो पानी गंदा आ रहा है। तो ये समस्या आपने बताई किसी से? बताएगा नहीं, राकेश भैया को मालूम है सब, बाकायदा उनको सब बताते हैं। नल का पानी फिलहाल हम लोग तो ये जो पानी है ये बिल्कुल पीला है, जो दिख भी रहा है कि ये पीने के लायक नहीं है पानी, क्योंकि ये जो पानी की जो समस्या है इस क्षेत्र की, ये किसी एक घर की नहीं है, किसी एक परिवार की नहीं है, या एक व्यक्ति की नहीं है। ये तमाम ऐसे घर हैं जिन घरों की ये समस्या है। माता जी, आपके यहाँ पानी कैसा आ रहा है? ऐसे यार भैया, हमारे यहाँ का है पानी। आपके यहाँ का पानी है गंदा पानी आ रहा है? गंदा आता है। तो गरिमा, बिल्कुल हम जो बात करना चाह रहे हैं लोगों से, जिससे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्षेत्र का विकास की अगर हम बात करें, इन नालियों की अगर स्थितियों को देखा जाए तो लगता है कि सालों से जो है नाली कभी साफ नहीं हुई है, जो कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थिति है ये बड़ी गंभीर स्थिति है। इसी स्थिति से सहारे जो है लोग यहाँ पे बीमार पड़ते हैं, लोग यहाँ पे डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मच्छरों की उत्पत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की जो समस्या है गरिमा, ये बड़ी समस्या है, और इस समस्या से लेकर के लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, के न्यूज़ की टीम जब यहाँ पे पहुंची है तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपनी समस्याओं को बताने के लिए निकले। अब तक हमने कम से कम कुछ नहीं तो 10 लोगों से 20 लोगों से बातचीत किया है, लेकिन सभी का एक ही कहना है कि पिछले कई महीनों से जो है ये पानी की जो स्थिति है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनी हुई है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, ना तो पानी पिया जा सकता है, ना ही किसी यूज़ किया जा सकता है। तो तमाम इन समस्याओं को लेकर के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो पानी कैसा आ रहा है आपके यहाँ? गंदा आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। ये कितने दिनों से है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, हमारी चोट लगी हुई है। लेकिन मतलब 10 दिन से 20 दिन से है, काफी दिन से है, मगर उधर ज्यादा, उस लाइन में ज्यादा है गंदा पानी। आप लोगों को भी गंदा पानी? हाँ, मतलब बहुत कम है, मगर है वो हल्का फुल्का। तो ये तमाम जो चीज़ हैं वो बताते लोग चले आ रहे हैं कि पानी की स्थिति कैसी है गरिमा। तो साफ है कि यहाँ की स्थिति, जो पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ जो पानी की जो बदबूदार पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हालांकि कई इस पे लेकर के हाईकोर्ट भी सख्ती आया है और इस पे याचिकाएं भी 2016 से पड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक जो है किसी प्रकार से कोई इस पे पैरवी नहीं की गई है। साफ है कि अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद से लोग कितना सजग होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ है कि पानी की जो स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है और बिल्कुल ही बेकार बनी हुई, जिससे लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। अपने अपने घरों में रह करके लोग जो है काफ़ी ज़्यादा दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये स्थिति यहाँ पर गरिमा फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर स्थिति जो है वो बद से बदहाल यहाँ पर नजर आ रही है। सत्यवीर जी लगातार हमारे साथ में, सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, आखिरकार हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी और हाईकोर्ट ने साफ कहा कि देखिए शुद्ध पानी इन लोगों को मिले। अब अगली तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। तब आपको क्या लग रहा है कि जब के न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ में उठाया है, क्योंकि हम आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो आम जनता की मुख्य जरूरतें हैं उन मुद्दों पर बात करते हैं, तब आपको लग रहा है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद और के न्यूज इंडिया के इस मुद्दे उठाए जाने के बाद इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी? गरिमा जी, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। नहीं, आपने एक विशेष मुद्दा जो आज की बहुत सबसे पहली आवश्यकता है पानी की। पानी आज अगर हम अपने शरीर की जो है ना पूरी एनालिसिस करें तो 70% से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर पानी, और पानी से हमारी हर मूलभूत आवश्यकताएं शरीर की पूर्ति हो पाती है। रही हाईकोर्ट के आदेश की बात, मैं आपको बता दूं ये ढाक के 3 पात हैं। कोई भी जो है ना उस गरिमापूर्ण स्थिति में काम नहीं कर पाता, चाहे वो नेता हो। आज राजनाथ सिंह केंद्रीय स्तर पे होते हुए जहां से लखनऊ से वो चुनाव जीत के आते हैं, जनता जनार्दन उनको इतना बड़ा ओहदा दे के एक सांसद के रूप में वहां से भेज दिए, जब वही सांसद अपने जनता जनार्दन के बीच उस स्थिति को देख पाता है। आज मैं संदीप जी की तारीफ करना चाहूंगा, और मैं सबसे बड़ा मैं देख पा रहा हूं कि आदमी अपनी बात कहने के लिए भी संकोचित है, अपनी बात खुल के नहीं कह पाता है। ये डर, ये भय, ये किस चीज का है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ये भय रहेगा तो हम इसी मुश्किलात से जीते रहेंगे। हमें इस भय को निकालना होगा। हमने, चाहे वो सांसद है, चाहे एमएलए, चाहे पार्षद है, अपनी बात को हर हक के साथ में मांगना होगा, और हमें जो परेशानियां हो रही हैं उसको समय समय पे भी कहना होगा। ये भी मूलभूत से आवश्यकता है। और आपका जो विषय है, मैं बार बार अपने शब्दों में बोलना चाहूंगा कि ये विषय इतना बहुत ही संवेदनशील है, जो आने वाले समय में हमें एक नई दिशा देगा। आज से ही अगर विषय पर ध्यान दिया गया तो शायद हम इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज हासिल कर पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए इंतजार इसी चीज का है कि कब दिन इन लोगों के बहुरेंगे, कब इन लोगों को कम से कम आम जरूरत की चीजें, पीने का पानी तो मुहैया हो पाएगा। संदीप के पास वापस से चलते हैं। संदीप, हमने देखा लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोगों ने यह भी कहा कि कोई हम तक नहीं पहुंचता। क्षेत्रीय पार्षद भी आज जब आप माइक लेकर पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक डर होता है, तब यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसे इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं था। इनका क्या कहना है? चुनाव हो रहा है और चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं, जब नामांकन होता है तो बड़ा बड़ा जुलूस लेकर चलते हैं, उनके समर्थक निकलते हैं, लेकिन आम जनता के सुनने के लिए कभी क्यों नहीं जाते? चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, आखिर कौन इन समस्याओं से अवगत है? कई बार तो ये तक निकल कर आता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने क्षेत्र के मुख्य चीजों के बारे में रूबरू तक नहीं है। गरिमा, बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो बड़े नेता जरूर आते हैं, किसी न किसी के बेटे के बर्थडे में जरूर आते हैं, मुंडन में जरूर आते हैं, लेकिन साफ है समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से अवगत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए शायद ये वजह है कि यहाँ पर क्षेत्र की जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो नाली की हो, पानी की हो, लाइट की हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से लेकर के जनता बेहाल है, जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है, और इसी त्रस्ती के कारण जो है लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। वजह एक ही है कि जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, और कहीं ने पानी जो शुद्ध नहीं मिलेगा तो कहीं आपका जो न खाने का डाइवर्स अच्छा हो पाएगा, ना ही आपकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होगी वो अच्छी हो पाएगी। बहुत सी चीजें होती हैं। माता जी कहाँ रहती हैं आप? कौन सा घर है? वो जो बिल्कुल खंडाल है। खंडाल में? हाँ, ये सामने। अच्छा, पानी कैसा आ रहा है? पानी बिल्कुल मटमैला आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। फिर कैसे पीती होंगी पानी आप? पानी या टंकी लगी वहीं से पानी पीते भर के। टंकी में पानी ठीक है? हाँ, टंकी का पानी ठीक है। वहाँ पानी कैसे उससे आता है? वो ऊपर लगा नहीं है टंकी। अच्छा, बोरिंग से? जी जी। अच्छा, सप्लाई पानी है वो गंदा पानी? वो पानी गंदा आ रहा है जो जिससे सरकार पैसा लेती है। हाँ, उसका पानी बहुत गंदा आ रहा है। उसका पानी बहुत गंदा? हाँ, बालू भी आ रहा है, गंदा भी है। तो ब्रजेश पाठक जी आए हैं, 1-2 बार आए हैं, कई बार आए हैं यहाँ पे, आपने बोला कभी उनसे? अभी तक तो नहीं था, अब हो गया है ना काफी दिन से। अच्छा। पहले नहीं था जब आया है। तब से आए नहीं होंगे? हाँ, तब से आए नहीं वो। अभी चुनावी मुद्दा है, इस बार बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। इस बार जरूर चिल्लाइएगा। हाँ, बिल्कुल चिल्लाएंगे। कहिएगा उनसे कि भाई ये समस्या दूर की जाए। जी जी, बिल्कुल कहेंगे। तो ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के फिलहाल नेता यहाँ पे कई आते थे क्षेत्र में, क्षेत्र विकास को लेकर के, और ये भी स्थिति, इस रोड की भी स्थिति हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरूर दिखाएं तस्वीरों में। हाथों में पानी भी शायद उनके हाथ में है, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे कैसा पानी है इनके हाथ में, जो जिस तरीके से ये अभी पानी चला के लेके आ रही हैं। ये पानी ऐसा कब से निकल रहा है? बहुत दिन से निकल रहा है। ये 10 में, हाँ, अभी चला के मोटर लेके आ रहे हैं। इस पानी को पीने के लिए यूज कर रहे थे, अब क्या करें हम लोग। इससे तो बीमार भी पड़ जाते होंगे आप? तो बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे सब बीमार है, सबके लैट्रिन आ रही है, उल्टी हो रही है। आपके घर में बीमार हैं लोग? मेरे आदमी के तो वो हुआ है, बच्चे के भी दवाई आज सुबह लेके आए हैं सबके। हाँ, आज ही सुबह दवा लेके आए हैं सजाज से। तो गरिमा, ये स्थिति है, यहाँ पे लोग दवा खा करके पानी पी जरूर रहे हैं लेकिन दवा भी खा रहे हैं। अब समय कम हुए इसीलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे। इसलिए ये बताइए, आप यहाँ पे इस पार्षदी चुनाव लड़े थे, किस पार्टी से लड़े थे आप? मैं कांग्रेस पार्टी से जो है चुनाव लड़ा था, और मैं 1 साल नगर निगम चुनाव को हो गया, 1 साल 8-10 दिन, 1 साल बुरा हाल। मैंने ये नारा दिया है कि 1 साल बुरा हाल। पार्षद महोदय जी जो माननीय हमारी बहन मधु सिंह है, वो वोट मांगने आई थी, और लास्ट दिन जिस दिन विजय हुआ, वो वोट मांगे या ना मांगे मुझसे मतलब नहीं है। हमारे मतलब ये है कि इन जो जनता वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, इनकी जो समस्या है, आप देख रहे हैं आपके सामने, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप मौजूद हैं यहाँ पे मेरे साथ में, आगे पीछे आप भी घूम रहे हैं। मैंने आपको फोन करके नहीं बुलाया, ना मैंने आपको किसी प्रकार से बुलाया, लेकिन आपने देखा मीडिया को, आप आ गए। ठीक, अब बात बिल्कुल संदीप माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिएगा और जानिएगा कि आखिर अब तक यहाँ पर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकला की राजधानी, और बड़ा सवाल ये कि क्यों नहीं है पानी। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं संदीप, जो लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं
और सच्चाई आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं कि नल से किस तरीके का पानी निकल रहा है जो पीने योग्य नहीं है। संदीप, देखिए हम बात कर चुके हैं, हमने लोगों की समस्याओं को जाना कि पीने को पानी नहीं है, किस तरीके से गंदगी जो है वो दिखाई दे रही है, सीवर लाइन का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। लेकिन संदीप, अब इनसे जानिए कि जब लोकसभा का चुनाव इतने नजदीक है, अब इनके पास मौका है अपनी सरकार को चुनने का, अपनी इन समस्याओं के समाधान को पाने का, तब ये वोट देते वक्त किन चीजों का ध्यान रखेंगे? वोट देने के लिए पहुंचेंगे या चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे? लेटर बनाए। और अधिकारी जो है भ्रष्ट अधिकारी हैं, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। पार्षद जी कहेंगे चाहे नगर आयुक्त कहें, यहाँ के हरेंद्र यादव हैं, उत्कर राय हैं, जीएम हैं, ये सब कान में रुई डालकर घर में बैठे हुए हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब निकलते हैं घर से, तब एक दिन आके मुआयना करके चले जाते हैं। मतलब सरकार में अधिकारी जो है लापरवाह हैं। सरकार जो है अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं और उनको जान मान की किसी की चिंता नहीं है। हमारी सरकार होते हुए हमने उनको कितनी बार नगर आयुक्त जी कहते हैं, नगर आयुक्त जी की भी बात नीचे स्तर तक नहीं सुनी जाती है। इस मंडल कमिश्नर जो हैं आयुक्त रोशन जैकब जी, उनका भी कई जगह दौरा रहता है सब्जियों, तो जिस दिन दौरा रहता है उस दिन वो पहुंचती हैं, उसके बाद वहां दौरा खत्म, अधिकारी अपने कान में रुई डालकर अपने घर में बैठते हैं। इस बात की जो समस्या ये जो बढ़ती चली जा रही है, मेयर साहिबा जो हैं यहाँ पे, उनसे आपने बातचीत नहीं की? मेयर साहिबा को संज्ञान में है, वो भी दौरा कर रही हैं, वो भी दौरा जिस दिन करती हैं उस दिन काम होता है, अधिकारी कान में रुई डाल के घर में बैठ जाता है। मरने के लिए आम जनमानस देखिए परेशान है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अब लोग कहते हैं कि पार्षद जी जिम्मेदार है। पार्षद जी क्यों जिम्मेदार है? पार्षद जी के पास कोई जाएगा नहीं, अपनी बात रखेगा नहीं, क्या स्थानीय विपक्ष वालों के पास जाएगा? पार्षद जी के पास कोई जाएगा? इतने सालों से जीत रहे हैं, 5-6 बार से जीत रहे हैं, यहाँ 6 बार से जीत रहे हैं। संदीप आवाज मिल रही है आपको? 6 बार से पार्षद जीत रहे हैं यहाँ के। अगर उनके पास कोई गया हो, वो बताए कि कब गया है, लिखित में कब दिया है कि हमारी समस्या है। मैं बता रहा हूँ, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा में, मैं बता रहा हूँ अधिकारी कान में रुई डाले बैठे हुए हैं। जब संदीप, आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? कार्रवाई होती है, उसके बाद काम खत्म। नगर उपाध्यक्ष हैं और फिर भी ये समस्या मैंने अवगत कराया, देखिए मैंने अभी बताया, लेकिन अधिकारी जो है कान में रुई डाले हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, सुन नहीं रहे। नगर आयुक्त जी कहते हैं नीचे अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से दबाव, नीचे से नहीं ऊपर से हर तरीके से है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि नगर अध्यक्ष ने कहा, अभी यही मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं नगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति पर भी ये समस्या नहीं अवगत हो पा रही है, अधिकारियों तक नहीं जा पा रहे, अधिकारी अपने कानों में लगाए बैठे हैं, क्योंकि जो समस्या है वो जमीनी हकीकत पर समस्या है, जमीन की समस्या है, लेकिन उससे अभी तक इन जनता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आम जनता को राहत न मिल पाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ में सत्यवीर जी लगातार बने हुए हैं। सत्यवीर जी, राजधानी में पानी नहीं, और देखिए लोग कह रहे हैं कि उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि बहुत जब नजदीक लोकसभा का चुनाव है और आम जनता के पास एक सबसे बड़ी ताकत, जैसे हम लोकतंत्र की ताकत कहते हैं कि वोट डालने का मौका है, अपनी सरकार चुनने का मौका है, तब आपको लग रहा है कि इन लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो नेता हैं वो लगातार मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं, लेकिन क्या ऐसे मौके पर इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनके सामने कितनी समस्याएं थी? क्या वोट डालते वक्त इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको पीने के लिए शुद्ध पानी तक मुहैया नहीं कराया गया, और यही मौका है जिसको इन्हें भुनाना है? बिल्कुल गरिमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह पा रहे हैं, पर बात बाकी ये हम लोगों की बहुत ही एक अतिशोक्ति समझिएगा कि समय रहते हुए हम अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। आज जनमानस में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ बरगलाने की कोशिश करते हैं, और जनमानस जो अपनी बात कहने में अगर वहां तक पहुंच भी पाता है तो वहां तक पहुंच नहीं देते, उनकी बात को वहां तक सुना ही नहीं जाता है। और दूसरी बात, जनता की बात को सुनने से पहले जनता का जो सांसद, जो जनता के बीच में सेवा के लिए भागीदार बना है, उसकी भी उस आवश्यकता को समझनी चाहिए कि मेरे जनमानस जहां से जिस क्षेत्र से मैं जुड़ रहा हूं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी मैं पूर्ति कर पा रहा हूं नहीं क्या बना हूं, उसकी भी मानवता का जो है उसका जुनून भी काम करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है बार बार। फिर भी मैं जनमानस से यही कहना चाहूंगा कि आज चुनाव के समय में अपनी बात को उठाएं, चाहे वो किसी स्तर तक भी जाना पड़े, चाहे वो अपने सांसद तक जाना पड़े, शहर में जाना पड़े, किसी अधिकारी के पास जाना पड़े, और जनमानस के समूह के साथ इकट्ठा होके अपनी बात को जरूर रखें। अगर इस समय भी अपनी बात को नहीं रख पाएंगे शायद बहुत देर हो चुकी होगी, और आने वाला अगला 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, तो शायद हम इसी पीड़ा में जीते रहेंगे, शायद हमारा हल नहीं निकल पाएगा।
ये बात सत्य ठीक है, फिर ठीक भी है। जनमानस को जरूर आना चाहिए सामने। बिल्कुल, जनमानस को सामने आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि देखिए वो ही हैं जो नेताओं को भी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं, वही उनकी ताकत है। इसलिए उनकी समस्याओं के बारे में नेताओं को भी सोचना होगा ही। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? संदीप, आप सुन पा रहे हैं? जी संदीप, देखिए बड़ी बात यह है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पीछे लोग मौजूद हैं इन्होंने अपनी समस्याएं आपको बताई है और देखिए समस्या बड़ी है तो लोग उसी तरह से परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जब लोकसभा का चुनाव है, राजनाथ सिंह जब नामांकन करने के लिए गए थे, हमने देखा किस तरीके की भारी भीड़ नजर आई थी। अब क्या जब ये लोग जो उनकी सीट के ही लोग हैं, वोटर हैं, क्या ये लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे? क्या वोटिंग के दौरान इनके मन में ये सारी बातें रहेंगी कि किस तरीके से इनके साथ अत्याचार हुआ? क्योंकि पीने का पानी न मिल पाना भी कहीं ना कहीं अत्याचार है, ये इनका हक है, ये इनका अधिकार है। तो उस दौरान क्या इनको ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे और वोट की चोट क्या नेताओं को ये पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जो जमीनी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जरूर ख्याल रखना चाहिए। वाकई में अगर जो पानी की बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या होती है, इस पानी को अगर थोड़ा भी खराब मिलता है तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है आपकी शरीर से खराब होती हैं। शायद यही वजह है कि दिन में पानी पीते हैं, रात में दवा खाते हैं, तो वो स्थिति यहाँ देखने को मिल रही मुझे। तो साफ तौर पर जो लोग जो यहाँ पे मुझसे बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो पानी पीते हैं, यही गंदा पानी पीते हैं, उसके बाद से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर दवाइयाँ को लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पे अगर यहाँ के वोटर जब अगर वोट करने के लिए जाएंगे तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो है जरूर अपने जहन में आएगी उनको कि आखिर किसे वोट करना है। जो हम वो नेता, स्थानीय नेता होना चाहिए जिससे ये सब अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। वो ऐसा नेता यहाँ पे होना चाहिए जो अपनी इन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाली जो दिक्कतें हैं उनको वो कह सके। क्योंकि अगर हम एक पार्षद की बात करते हैं तो क्षेत्र का वो पार्षद एक पहला व्यक्ति होता है। दूसरी चीज़, अगर विधायक की बात करते हो तो वो विधानसभा का पहला व्यक्ति होता है। तो निश्चित तौर पे आदमी उसी के पास सबसे पहले जाता है अपनी समस्या के लेकर के। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगातार चुनाव चल रहे हैं। लखनऊ सीट की अगर बात करते हैं, राजनाथ सिंह यहाँ के कैंडिडेट हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि संदीप, इन लोगों से बातचीत करिए और इनसे पूछिए कि क्या इनके लिए ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये खुद इनकी व्यक्तिगत इन लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों की समस्या है। इनसे जानिए कि जब ये वोट डालने जाएंगे तब क्या इसको ध्यान में रखेंगे या फिर इनके दिमाग में भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर वोट देंगे। इनसे जानिए। देखिए गरिमा, आपको एक बात बता दें कि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब यही एक वजह है कि जिस तरीके से ये वोट करेंगे तो वोट अपनी ज़मीन की समस्याओं को लेकर के ही करेंगे। जो इनकी मूलभूत जो सुविधाएं होंगी, उन्हीं सुविधाओं को आधार पर ही अपना वोट करते हुए नजर आएंगे। और यही कड़ी होना भी चाहिए कि अम्मा जी कहाँ जा रही हैं आप? अरे 2 मिनट सुन लीजिए मेरी। कैसी समस्या है ये पानी की जो समस्या है? भैया पानी की हम लोग करीब महीना 1.5 महीने से ये झेल रहे हैं और गंदा पानी आता, बिल्कुल सीवर का आता है। सीवर खुला है, ये नहीं कहेंगे कि सीवर खुला नहीं, सीवर खुला है 4-5 मरतबे, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हम लोगों की हो पाया है। अच्छा ये बताइए एक बात, अभी चुनाव है, ठीक है, चुनाव में वोट भी करना है, तो आप लोग क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? क्या इस बार मन में रहेगा? देखिए मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं और मैं वोट के बारे में कुछ नहीं ये जानती हूँ, ना कहना चाहती हूँ, ना जानती हूँ। बस ये जानते हैं कि जो हम लोग गरीब तबके के यहाँ लोग रह रहे हैं, हम लोगों के पास जो पानी गंदा आ रहा है, ये पानी हम लोगों को स्वच्छ मिले, जो लोग बीमार ना पड़ सकें। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं। अधिकांश लोग दूसरों के घरों में काम करने वाली हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे इलाज पानी मिल पाए? जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम कैसे इलाज पानी कर पाएंगे? भाई किसी के घर में पूरी सुविधा है, किसी के घर में आरओ नहीं लगा, उसको यही पानी चलाना है, उसके घर में 8-10 सदस्य है, उसको यही पानी पीना, तो वो कैसे पिएगा? संदीप, पूछिए इनसे कि प्रधानमंत्री तो एक तरह दावा करते हैं कि सबको पक्का घर मिल रहा है, सबके घर में गैस हो रही है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबको पीने का पानी मिल रहा है। जो कोई आएगा उसी को मिलेगा। उस दावे का सच क्या है? वोट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो में भी दिए हैं इस बार कि सबको पक्का घर दे रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों को मैं आगे का काम दे रहा हूं। तो बहुत सी मैनिफेस्टो में इस बार के जारी किया उन्होंने। जमीनी हकीकत पे दिखता है ये सब? इसके बारे में तो भाई हमको नहीं पता। जब हम लोग तो यही झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, हमारी झोपड़पट्टी यही है, इसके आगे के बारे में हमको कुछ नहीं पता है।
कुछ भी नहीं पता है इसके आगे के बारे में। लेकिन फिर भी जो दावे किए जाते हैं उनमें दावे में कहीं सच्चाई? सच्चाई भाई हम लोग जब यहीं पर है तो हमको क्या सच्चाई में, जब आगे गए नहीं। आपको इन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है किसी? भाई हम लोगों को यही, हम लोग रह रहे तो हमारा लाभ यही है, हम लोग उसका टैक्स दे रहे हैं, हम लोगों का लाभ यही है। पानी गंदा मिल रहा है, पानी गंदा मिल रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम लोग। भाई यही भाई है ही है हमारे लिए। शिकायत कहना और किससे क्या भाई, है? इनको किससे शिकायत है? इनको किससे शिकायत है? इन लोगों से पूछिए कि आखिर इसके पीछे ये किसे जिम्मेदार मानते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जो रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं हैं? समस्याएं क्या, पहले तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था। देखिए साफ पानी मिलता था, 24 घंटे लाइट वगैरह सब कुछ। अभी लगभग 1-1.5 महीने से ये समस्या आ रही है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, और तो कोई समस्या है नहीं। पानी अब क्या बताएं, इन्होंने तो बताया सबके यहाँ तो आरओ हो नहीं सकता। मेरे यहाँ तो आरओ है लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ, मैं खरीद के पानी पी रहा हूँ। बस यही समस्या है कि पानी थोड़ा स्वच्छ मिले और टाइम से मिले। मतलब उस पानी को सूंघने पे बदबू आती होगी ना? आ रही है, नहाने का मन नहीं कर रहा, छूने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब बाहर से खरीद के पानी लाना पड़ रहा है? नहीं, पीने वाला पानी तो खरीद ही रहा हूँ अभी जी। नहाना और बाकी काम? नहाना कभी कभी साफ आ जाता है, दिन में 1-2 घंटा तो नहा लेते हैं उसी पानी से। इस समस्या को लेकर किसी से आपने वार्तालाप की अधिकारियों से? जैसे कि अभी हमने शैलेंद्र जी से, इनसे हमने बात किया, राकेश जी से, मैंने कहा चौधरी से कि भाई ये समस्या है, आप उठाते क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। है ऐसा? नहीं, अधिकारियों के पास तो भैया बता सकते हैं ज़्यादा। नहीं, लेकिन संदीप ये लोग भी युवा हैं, ये लोग भी युवा हैं और युवा लोकतंत्र की ताकत होते हैं। इनसे पूछिए कि ये वोट डालने जाते हैं, क्या ये जानते हैं कि देश में चुनावी मुद्दे कौन से होते हैं? चुनाव में अगर आप अपनी समस्याओं को उठाएं तो कहते हैं कि नेता ज्यादा सुनते हैं क्योंकि उनको वोट का लालच होता है। देखिए गरिमा, एक बात सच है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम वोटिंग की बात करते हैं तो वोटिंग का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेकर के लोग जूझ रहे हैं। अधिकारियों तक पत्र लिखे जा रहे हैं, मंत्रियों से मिलना मिलाना हो रहा है, लेकिन जो वजह यह है कि 2-3 महीने से जो समस्या है उनकी वो वैसी तस्कीवश बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब वो वोट करने जाएंगे तो जरूर से निश्चित तौर पे उनके मन में बहुत से सवाल होंगे, बहुत से जवाब होंगे उनके मन में कि आखिर किस प्रकार से इस बार जो है वोट करना है मुझे। तो तमाम जो समस्याएं हैं इन क्षेत्रवासियों की वो जरूर सोचेंगे इस बारे में, इस बार वोट करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण होता है जब जो लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाली चीजें जो हैं वो जब खराब मिलती हैं। हम पानी की अगर बात करते हैं तो संदीप हमने देखा कई बार लोग क्या है कि यहाँ पर लोगों की जो शिक्षा है शायद वो ज्यादा नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग अपनी समस्याओं को सही तरीके से उसका समाधान कैसे निकालना है शायद वो इस चीज से भी अवगत नहीं है। आपने बात किया, उस बात को समझ में आ रहा है। लेकिन संदीप, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, आपने भी देखा होगा कि देखिए किस तरीके से लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या है लेकिन लोग माननीयों तक पहुंच नहीं रहे हैं और लोग अपने अधिकार के बारे में शायद जानते ही नहीं है कि किस तरीके से वो वोट को अपने वोट के माध्यम से अपनी बात को नेता तक पहुंचा सकते हैं। शायद यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि कई जगहों पर लोगों को इस बात से अनजान है कि उनकी ताकत क्या है लोकतंत्र में। देखिए गरिमा, बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको अपनी ताकत को जरूर पहचानते हैं और निश्चित तौर पे वो सब जानते हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी जो हैं उन्हें सब पता है कि आखिर करना क्या है, तो वो हर एक बात को बेहतर तरीके से अवगत है उन्हें। लेकिन जो उनकी समस्या है उस समस्या को लेकर के वो लगातार जो है मंत्री हो, अधिकारी हो, जनता हो, सभी के बीच में आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो उनकी अपनी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जब वक्त पर वो नहीं मिलती हैं तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ क्षेत्र में हम लोग भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बातें हैं, बड़ी समस्याएं हैं। कहाँ जा रहे हैं आप तो देखते कर भागे जा रहे हैं भाई। आपकी समस्या लेकर के हम आपसे बात करने आए हैं। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? पानी गंदा आ रहा है भाई, और कहीं सीवर ऊपर टूटा उसी का मिक्स हो रहा है पानी, क्योंकि बदबू भी मारता है गंदे के साथ साथ। अच्छा, इस बार वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? क्या सोच के करेंगे भाई, देखते हैं कहाँ करेंगे। राम मुद्दा रहेगा? नहीं, राम मुद्दे पे तो मैं नहीं कर सकता। आपकी नाली, सड़क, पानी का मुद्दा, हमें सुविधा अच्छी जो कराएगा उसको मिलेगा कि क्या बोलते हैं। आपको एक चीज जानकारी है, आप एक सांसद चुनने के, आप एक प्रधानमंत्री चुनते हैं आप लोग? हाँ जी, चुनते हैं। तो क्या सोच के इस बार वोट करेंगे आप? जो हमारे काम आएगा हम उसको वोट करेंगे। अभी तो सुविधा अच्छी मिल नहीं रही है, फिर मतलब साइलेंट वोटर बनेंगे आप इस बार? हाँ जी।
आप क्या बनेंगे भाई इस बार, साइलेंट वोटर? नहीं, साइलेंट वोटर क्यों रहेंगे? जो काम कर रहा है उसी के लिए ही सपोर्ट है। जैसे अब राकेश भैया के आंदोलन से चीज़ें यहाँ पे, जो गंदा पानी आ रहा था उसका भी आंदोलन हुआ था, अभी बोतल में पानी भर के दिखाया गया था, अब चीज़ें अब साफ भी आने लगी हैं। अब जो भी चीज़ें अब पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी गंदगी, वो भी राकेश भैया लगे हुए हैं उसको भी सही कराने के लिए। तो हमारा एक सवाल हम इनसे कर लें, फिर हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपको देर हो रही है। क्या समस्या हैं जो मूल रूप से समस्याएं हैं यहाँ पे, उन समस्याओं पे इस देखिए पानी गंदा आ रहा, बाकी सब सही है, बाकी लाइट पानी सब आ रहा है बढ़िया, खाली पानी गंदा आ रहा है बस। क्या सोच के इस बार वोट करेंगे और क्या आपके दिमाग में होगा जब आप बटन दबाने राम का मुद्दा रहेगा या आपका नाली सड़क और खड़ंजा मुद्दा? सड़क कुछ नहीं रहेगा, उस पर केवल राम मंदिर रहेगा आपके। राम जी वैसे आपने कभी मांगा है कि भाई पानी थोड़ा पिला दीजिए मुझे, साफ पानी? हाँ, तो साफ पानी आएगा जब आप लोग कहोगे, तब आएगा जब आप लोग। ये बात अधिकारियों से कहेंगे ना आप, तो राम जिसे कहते हैं ना लोग कि भाई राम जी हैं, तो राम जी हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, ईश्वर बसे, लेकिन वोट में थोड़ी बसे हैं। वोट में नहीं बसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतने सालों बाद आए हैं तो कुछ तो किसी ने तो ताला खुलवाया, बनवाया, आज तक किसी ने नहीं बनवाया। वोट फिर होगी राम के नाम पे? हाँ हाँ, राम के नाम, हमारा वोट राम के नाम पे अब कल रहेगा। और बाकी बिल्कुल संदीप, हमने देखा कि किस तरीके से राजधानी में पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान नजर आए हैं। तो देखिए, समस्याओं के बीच जब के न्यूज इंडिया हाल जानने के लिए पहुंचा, उस दौरान एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई है। अब बड़ी बात देखिए ये है कि किस तरीके से मूल मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति होती है और लोगों को इन मूल समस्याओं तक का समाधान नहीं मिल पाता है। सत्यवीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत करने के लिए। तो राजधानी में पानी नहीं है। अब देखिए, आपने कई सारे लोगों को सुना, उनका कहना है कि उनका मुद्दा राम मंदिर है। देश में हर कोई चाहता था कि प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम अपने धाम में विराजे। राम का मंदिर बन गया, राम अपने धाम में विराज रहे हैं। लेकिन बात यह कि क्या राम का मंदिर बनने के बाद देश में राम राज्य स्थापित हुआ? क्या देश में राम राज्य जैसे सुविधाएं मिल पाई हैं? क्या एक आम इंसान को उसकी आम जरूरतों की चीजें आज मिल पाई हैं? क्या एक आम आदमी के सामने पीने के पानी की किल्लत नहीं है? ये बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए कि आप जब वोट देने जाएंगे उस दौरान आपके सामने मुद्दे क्या होंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।